अरुण ने अपने गुरु के कहे अनुसार अमावस्या की काली रात को प्रतिकाम्य साधना शुरू कर दी। गुरु द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करते हुए घने जंगल के एक एकांत स्थान पर पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। केवल पेड़ की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाज़ वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। अरुण के पास सिर्फ एक दीपक, एक विशेष यंत्र और माला थी जो उसे साधना के दौरान सुरक्षा और ध्यान में मदद करती। पहले दिन से ही जैसे ही उसने सभी सामग्री आदि तैयार करके साधना प्रारंभ किया, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। हालांकि आंखें खोलने पर वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी हवा में एक अजीब सी गंध और एक हलचल सी महसूस होती है। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखते हुए ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसे एक कोमल और मधुर आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी मोहक थी कि उसका मन विचलित होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्त्री उसके पास आकर उसे बुला रही हो, धीरे धीरे कान में फुसफुसा रही हो। वह आवाज़ अरुण को अपनी साधना से विचलित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुरु की चेतावनी को याद कर उसने खुद को संभाला और मंत्र जाप जारी रखा। जैसे ही अरुण ने आवाज़ को अनसुना किया, वह मधुर आवाज़ अचानक क्रोध में बदल गई। अब वह आवाज़ दहाड़ती हुई सुनाई दे रही थी उसको। चारों तरफ हवाएं तेज चलने लगी। ऐसा लगा मानो पूरा जंगल जाग गया हो। दीपक की लौ भयावह तरीके से झूमने लगी और अरुण को लगा जैसे कि किसी ने उसके परछाई के ऊपर हाथ रख दिया हो। अरुण का शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसने साधना जारी रखी। रात भर अजीब अजीब आवाज़ें, डरावने अनुभव और मानसिक भ्रम उसे घेरते रहे। ऐसा लगा मानो कोई उसके मस्तिष्क में घुसकर उसके सबसे गहरे डर को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हो। वह पहला दिन उसके लिए अत्यंत कठिन था। जब भोर हुई तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुका था। फिर भी उसने तय किया कि वह साधना नहीं छोड़ेगा। उसे पता था कि यह केवल शुरुआत है और असली परीक्षा अभी बाकी है। आगे की साधना की रात और भी भयावह होने वाली थी। तीसरी रात, जब अरुण साधना के अपने चरम पर था, उसका मन और शरीर थकान से टूटने लगा। 7 दिन की साधना का यह तीसरा दिन ही मात्र था। यह तीसरा दिन उसके धैर्य और शक्ति की गंभीर परीक्षा लेने वाला था। मंत्र जाप करते हुए उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चारों ओर का वातावरण अजीब हो रहा था। रात गहराने लगी और तभी अरुण ने अपने सामने एक हल्की सी रोशनी महसूस किया। यह रोशनी किसी चमत्कारिक शक्ति की तरह थी जो अंधकार को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखों को खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई और उसने देखा कि वह उसकी जीवन का अब तक का सबसे विचित्र अनुभव था। उसके सामने एक स्त्री की आकृति उभरने लगी। वह असाधारण रूप में सुंदर और आकर्षक थी। उसकी देह दीप्तमान और मानो चांदनी से बनी हुई हो। उसके लंबे काले बाल उसके कमर तक लहरा रहे थे और उसकी आंखें गहरी, तीखी और सम्मोहित कर देने वाली थीं। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब भयावहता छुपी हुई थी। यह ऐसा सौंदर्य था जो उतना ही डरावना था जितना मोहक। उसकी उपस्थिति से एक ठंडी हवा का झोंका पूरे वातावरण में फैल गया था। वह स्त्री धीरे धीरे अरुण के करीब आने लगी। उसका हर एक कदम मानो किसी मंत्र मुग्ध संगीत के साथ था। वो अरुण के पास आके एकदम उसके कानों में हल्की हल्की आवाज़ों में कुछ कुछ गुनगुनाने लगी। अरुण को महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ उसके भीतर गूंज रही है, जैसे वह उसके मन की गहराइयों को पढ़ रही हो। उसकी उपस्थिति ने अरुण को पूरी तरह से जकड़ लिया। उसका मन विचलित होने लगा। स्त्री ने एक हल्की मुस्कान के साथ फिर से कुछ ना कुछ उसके कानों में कहने लगे।
अर्जुन ये बिल्कुल समझ नहीं पाया। अरुण ने अपने माला को कसकर पकड़ लिया और मंत्र उच्चार करने लगा, लेकिन उसकी आंखें स्त्री के चेहरे से हट नहीं पा रही थीं। वह उसे देखता रहा और धीरे धीरे उसकी आवाज़ और आकर्षण ने उसके भीतर एक संघर्ष पैदा कर दिया। स्त्री अब और करीब आ चुकी थी। उसने अरुण की परिक्रमा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या तुम्हारी इच्छाएं इतनी गहरी हैं कि तुम अपने डर और सत्य को भूल गए हो? उसके शब्दों ने अरुण के भीतर एक भयंकर द्वंद्व पैदा कर दिया। वह अपनी इच्छाएं और गुरु की चेतावनी के बीच फंस गया। तभी स्त्री ने अरुण को देखते हुए एक रहस्यमयी हंसी दी। अरुण ने मंत्र उच्चार जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द टूटने लगे। उसके भीतर की इच्छाएं, जिन पर उसने अब तक नियंत्रण किया था, जागने लगीं। उसकी थकान और मानसिक संघर्ष ने उसे लगभग हार के कगार पर ला दिया। अचानक स्त्री ने अपनी हंसी रोक दी और गंभीरता से अरुण को देखने लगी। उसकी आंखें अब पहले से भी ज़्यादा भयावह हो चुकी थीं। इसके बाद वो स्त्री धीरे धीरे धुंधली होने लगी और अंततः गायब हो गई, लेकिन उसकी उपस्थिति और आवाज़ अरुण के मन में गूंज रही थी। अरुण इस अनुभव से पूरी तरह से विचलित था। उसकी सांसें तेज थीं और उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और साधना जारी रखने का निर्णय लिया। तीसरी रात ने उसे यह एहसास करा दिया कि यह साधना सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह उसकी इच्छाएं, भय और धैर्य की परीक्षा है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। आगे की कहानी और अनुभव अगले मेले में मैं आपको साझा करूंगा। उसमें इस साधना के आगे के अनुभव और उसकी छिपे रहस्य के बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।